हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस देने वाली हूँ। इसके पिछले वीडियोस में मैंने 2.1, 2.2 और उसके पहले के एग्जांपल्स ये सब मैंने डाल रखे हैं। आज मैं एक्सरसाइज 2.3 समझाने जा रही हूँ और इसका नोट्स देने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या दिया गया देखिए। अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके सेविंग बैंक अकाउंट में ₹500 है। शी गेट 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसको हर महीने 150 रुपीज़ पॉकेट मनी के रूप में मिलता है। तो हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के आखिरी में उसके पास में कितने पैसे होंगे सेकेंड मंथ के बाद आपको निकालना है। तो और उसके लिए आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन भी बताना है। तो मैं करा रही हूँ आपको, देखिए। मनी in her saving account is equal to ₹500. Money received as pocket money every month is equal to ₹150. तो money at the end of फर्स्ट मंथ कितना हो जाएगा। उसके पास 500 रुपये है प्लस 150 रुपीज़ उसको मिला, कितना हो जाएगा ये 650 रुपीज़। ठीक है। मनी एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ कितना हो जाएगा 500 प्लस 150 2 महीने तक। ठीक है। तो 500 प्लस 300 मतलब 800 रुपीज़। हो गया क्लियर। मनी एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ 500 प्लस 150 इंटू 3। 150 मतलब 3 महीने तक 150 रुपये के हिसाब से उसको ये अमाउंट मिला। तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 15 3 45 मीन्स 450 रुपीज़। अभी आपको हो जाएगा 950 रुपीज़। ठीक है। तो हर एक महीने के आखिरी, फर्स्ट मंथ के आखिरी में उसके पास 650 हुआ, फिर 800 हुआ, फिर 950 हो गया। इस प्रकार से वो एन मंथ के आखिरी में कितना पैसा हो जाएगा उसके पास में। सो मनी एट द एंड ऑफ एन मंथ इज इक्वल टू 500 प्लस 150 इंटू एन। तो 500 प्लस 150 एन, ये आपका बन गया लीनियर एक्सप्रेशन। सो लीनियर एक्सप्रेशन to represent the amount she will have in the end month. तो linear expression for amount in the nth month is equal to 500 plus 150 n। ये हो गया आपका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। रैली कैसे स्टार्ट होती है जिसमें 120 मेंबर्स हैं, उन 120 मेंबर्स के साथ रैली स्टार्ट होती है। और हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। और हर घंटे में 9 मेंबर्स निकलते चले जाते हैं। तो हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद कितने मेंबर रहेंगे, 2 घंटे के बाद कितने रहेंगे, 3 घंटे के बाद कितने रहेंगे, हमको निकालना है। और साथ ही साथ एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है जो नंबर ऑफ मेंबर्स बताएगा कि एन आवर में कितने मेंबर्स रहेंगे। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 120। ईच आवर मेंबर ड्रॉप आउट इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 1 आवर is equal to 120 minus 9 111। number of members after 2 hour is equal to 120 minus 9 into 2 मतलब 120 minus 18 102
नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 3 hours is equal to 120 minus 9 into 3 is equal to 120 minus 27 is equal to 93. So number of members at the end of an hour is equal to 120 minus 9 into n. 120 माइनस 9n, ये आपका बन गया लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। और यही है आपका आंसर। n का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे आपको नंबर ऑफ मेंबर्स निकलते जाएगा। n 1 रखेंगे तो 1 आवर के बाद कितने होंगे ये निकल जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये निकलेगा। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये निकल जाएगा। n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो वैल्यू निकलेगा, मतलब 4 घंटे के बाद में कितने मेंबर बचेंगे वो n इज इक्वल टू 4 रखने से मिलेगा। n इज इक्वल टू 5 रखने से 5 घंटे के बाद कितने मेंबर बचेंगे ये निकलेगा। तो ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्म है जहाँ पर n क्या है, आपको नंबर ऑफ आवर्स दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। आपको लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, फाइंड एरिया, ठीक, ये आपको निकालना है। आपको ब्रेड्थ क्या क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है फर्स्ट में। सेकंड में आपको ब्रेड्थ कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। और थर्ड में आपको दिया गया ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है, तो आपका 13 इंटू 12 यहाँ निकलेगा। यहाँ पर एरिया क्या निकलेगा, लेंथ है 13 इंटू ब्रेड्थ है 10। यहाँ पर एरिया निकलेगा, लेंथ है 13 और ब्रेड्थ है 8, ठीक है। 156 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 130 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 104 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपको निकल गया एरिया, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया इज इक्वल टू, लेंथ कितना दिया गया देखिए 13 दिया गया ना, 13b। तो आंसर क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 13b। ये आपका हो गया लीनियर पैटर्न, ठीक है। आप b का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपको नया नया एरिया निकलते चले जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर। क्या दिया गया आपको, लेंथ 7 सेंटीमीटर आपको लेंथ दिया गया है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। जब आपको हाइट एक बार 5 दिया गया, एक बार 9 दिया गया, एक बार 13 दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्लीनर पैटर्न भी निकालना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू L और आपको B दिया गया है 7 इंटू 11 इंटू एच, मतलब 77H। तो आपको जो लीनियर पैटर्न है फॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 77H, ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। वॉल्यूम इज इक्वल टू 77H। अब पहला आपको H कितना दिया गया देखिए 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 77 इंटू 5, इतना सेंटीमीटर का क्यूब। सेकेंड आपको हाइट कितना दिया गया देखिए 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 इंटू 9, 693 सेंटीमीटर का क्यूब। और थर्ड में आपको दिया गया है हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 इंटू 13, मतलब 1001 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। ये आपको निकल गया। वॉल्यूम पहले में 385 सेंटीमीटर क्यूब, 693 सेंटीमीटर क्यूब,
और 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका आंसर। जो लीनियर पैटर्न है वो आपको यहाँ दिया गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक किताब पढ़ रही है जिसमें 500 पेजेस हैं। वो हर दिन 20 पेजेस पढ़ती है, तो 15 डेज़ के पास में कितने पेजेस बचेंगे पढ़ने के लिए, ये आपको निकालना है। साथ ही साथ लीनियर पैटर्न के रूप में भी उसको एक्सप्रेस करना है। मैं इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ। नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक कितना है, 500। नंबर ऑफ पेजेस सरिता रीड्स एवरी डे इज इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद में कितना हो जाएगा, 500 माइनस 20 मतलब 480। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डे, ये कितना हो जाएगा, 500 माइनस 20 इंटू 2 मतलब 500 माइनस 40, ये हो जाएगा आपका 460। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर थर्ड डे इज इक्वल टू 500 माइनस 20 इंटू 3 मतलब 500 माइनस 60, कितना जगह आपका ये 440 पेजेस, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15th डेज इज इक्वल टू 500 माइनस 15 इंटू 20 हर दिन पड़ती है और 15 दिन के बाद निकालना, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 500 माइनस 15 टू द 30 मतलब 300। कितना पेजेस बचेंगे, 200 पेजेस बचेंगे। इसी प्रकार से आपको निकालना है नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर nth डे इज इक्वल टू 500 माइनस 20n, ठीक है। ये आपका निकल गया लीनियर पैटर्न। तो क्लियर है ना, बहुत इजी तरीके से मैं समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार के इजी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। थैंक्स।